वेलकम। मैं अमरजीत गुप्ता आप लोग का स्वागत कर रहे हैं अवतारा डॉट क्लीडिंग क्लासेस में। तो बच्चों ऐसा है कि अब हम लोग का एग्जाम तो नोटिफिकेशन आ गया और एग्जाम शुरू भी होने वाला है। और हमने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का ही कुछ आगे करेंगे एपिसोड सेकेंड में। ठीक है, चलिए तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा और y इक्वल टू आपका दिया हुआ है y इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो आपको प्रूफ करना है dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को चाहिए कि एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, और नहीं होता है फिर आपको देखना है सॉल्यूशन कि हम क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दिया हुआ है हमारा x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन है और यहाँ पे किसका थीटा के फॉर्म में है। मेरा x इक्वल टू दिया हुआ है 2 cos थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं dx डिवाइडेड बाई डी थीटा। जब dx डिवाइड बाई डी थीटा निकालेंगे मतलब हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब आप हमको बता दो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन है ऑलरेडी, चलिए माइनस दे दिए हैं। फिर बताइए cos 2 थीटा है और cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइनस साइन 2 थीटा। अब बता दीजिए हमको 2 थीटा का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कांस्टेंट 2 है, बाहर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 मेरा बाहर आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। माइनस 2 साइन थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। y इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, अब देख लीजिए y इक्वल टू फिर हमको दिया हुआ है 2 साइन थीटा और माइनस आपको दे दिया है साइन 2 थीटा। फिर यहाँ पे हम अपने फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग dy डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू कांस्टेंट 2 है, ये बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। तो ये लिख दीजिए आप cos थीटा, माइनस का साइन है माइनस, और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2 थीटा। एंड मल्टीपल ऑफ 2 थीटा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा और माइनस ये हो जाएगा आपका 2 cos 2 थीटा। तो अब हमको बता दीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड। हमको निकालना क्या है, तो dy डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। हम तो यहाँ पे निकाले हैं dx डिवाइड बाई डी थीटा, यहाँ पे भी है मेरा dy डिवाइड बाई डी थीटा। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख देंगे dy डिवाइडेड बाई डी थीटा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज, dx। अब आप हमको बता दीजिए dy डिवाइड बाई डी थीटा क्या है, तो वहां से 2 कॉमन ले लीजिए और लिख दीजिए cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, वहां से 2 कॉमन लिए, यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 थीटा और माइनस हो जाएगा मेरा क्या चीज, साइन थीटा हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये cos c और माइनस cos d इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं होता क्या है। तो cos c और माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दोनों के जोड़ देंगे और इनटू हो जाता है आपका साइन d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो जाएगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। एंड सिमिलरली हम लोग साइन c माइनस साइन d की बात करते हैं तो चलिए साइन c और माइनस साइन d। अब ये आपका अब हमारा क्या हो जाएगा, साइन c और माइनस d का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 और इंटू साइन हो जाएगा c माइनस d डिवाइड बाई 2। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं ट्रिगो का हम अपने इस वाले फंक्शन में। तो अब बता दीजिए फर्स्ट में हमारा क्या है, cos c माइनस cos d है तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या पड़े है, 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2। तो यहाँ लिख दीजिए 2 साइन c प्लस d, तो थीटा और थीटा को ऐड करेंगे तो 3 थीटा डिवाइड बाई 2 और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, साइन d माइनस c डिवाइड बाई 2। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग साइन d माइनस c, तो 2 थीटा में से एक थीटा जाएगा तो थीटा डिवाइडेड बाई 2। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग साइन c और माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे जो हो जाएगा हमारा 2
cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2, तो यहाँ लिख सकते हैं cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इनटू क्या हो जाएगा sin c माइनस डी, यानी 2 थीटा में से एक थीटा जाएगा तो क्या होगा थीटा बाई 2। अब बताओ भाई ये दोनों कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या बच गया, तो हमको बच गया dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू हो गया sin 3 थीटा डिवाइड बाई 2 और cos 3 थीटा बाई 2। तो क्या होता है फॉर्मूला, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हो गया। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है 2 tan इनवर्स y डिवाइड बाई x, ये गिवन है, तो आपको दिखाना है dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू हो जाता है x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना फंक्शन देख रहे हैं, मेरा फंक्शन दिया हुआ क्या है, तो आपका फंक्शन दिया हुआ है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया हुआ है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, इसलिए करेंगे बिकॉज हमको यहाँ dy डिवाइड बाई dx कह रहा है, यानी dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू प्रूफ करना है x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यानी log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले हम अपने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा मेरा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप हमको बता दो इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का निकालिएगा तो dy 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ पे देते हैं, इसका निकाल रहे हैं फंक्शन, तो यहाँ tan इनवर्स y डिवाइड बाई x है और कांस्टेंट है, तो पहले तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो। अब आप हमको बता दो tan इनवर्स और कोई फंक्शन x थीटा में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है कि y डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई y 1 प्लस, ये हो जाता है आपका इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स का हम लोग क्या निकाल लेंगे, होल स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब हमको y डिवाइडेड बाई एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी जब मेरा कोई भी फंक्शन fx डिवाइडेड बाई gx के फॉर्म में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं gx इंटू fx वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस कर देते हैं फिर fx इंटू gx वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाई हो जाता है डिनोमिनेटर में जो मेरा फंक्शन gx है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए फिर हम वो लोग वही करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x यानी gx इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, तो dy डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा, फिर माइनस का साइन। अब हमको बता दीजिए y इंटू dx डिवाइड बाई dx तो 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो मेरा ये हो गया। अब चलिए इसको सबसे पहले हम लोग फिर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है। तो 2x यहाँ पे है तो ये लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है मेरा 2x प्लस 2y इंटू dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इक्वल टू ये 2 है तो 2 मल्टीपल ऑफ, इसको देखिए सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर मेरा ऊपर चले जाएगा तो चले गया, एंड डिवाइडेड बाई इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करने पे, ठीक है। और मल्टीपल हो जाएगा मेरा 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से बाहर निकाल लें तो हमारा यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा x इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और माइनस मेरा क्या हो जाएगा y। अब आप हमको बता दो ये खत्म हो गया, और ये इस साइड ये और ये भी मेरा खत्म हो गया, तो आखिर बच क्या गया, तो हमारा बच जाएगा 2x प्लस 2y dy डिवाइडेड बाई dx, एंड इक्वल टू 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और dy डिवाइडेड बाई dx हो गया, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया मेरा 2y। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने dy वाले पार्ट को एक पार्ट ले आते हैं, तो चलिए ले आते हैं इसको, ये हो जाएगा मेरा 2y dy डिवाइडेड बाई dx, और यहाँ पे माइनस लिख देते हैं हम 2x dy डिवाइडेड बाई dx, इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये है मेरा 2x तो इधर आ जाएगा मेरा माइनस 2x, और माइनस क्या हो गया 2y। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से dy डिवाइडेड बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो चलिए निकाल लीजिए। dy डिवाइडेड बाई dx अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो पहले हम x वाला टर्म ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा प्लस आपका क्या चीज 2y, इक्वल टू यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई। तो
तो अब हम देखिए dy डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ लिखने वाले हैं, क्या हो जाएगा, तो dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 कॉमन लेके यानी x प्लस वाई, और डिवाइडेड बाई यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पार्ट यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, और -2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए ना -2 हम बाहर निकाल लिए तो ये हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा y, -2 और -2 खत्म हो गया तो हमारे पास आ जाता है dy डिवाइडेड बाई डी एक्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। यही हमको क्या करना था, दिखाना था, जो कि हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर के बारे में कह दिया है कि लेस एंड इक्वल टू 1 है, डोमेन के बारे में बता दिया है। देन फाइंड dy डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसको हमको dy डिवाइड बाई डी एक्स कर रहा है, y इक्वल टू ये फंक्शन है और इस फंक्शन को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। सो सिंपल। तो सबसे पहले ये बहुत ही लेंदी है तो इसको क्यों नहीं हम लोग क्या करें, एक सिंपलेस्ट फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ पुट करने वाले हैं और फिर इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पुट कर दे रहे हैं कॉस थीटा। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देंगे और यहाँ से अगर हमको थीटा फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारा हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा थीटा के प्लस पे, थीटा मूव करके यहाँ चले जाएगा तो इसको थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा y इक्वल टू tan इनवर्स और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या माने कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, फिर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा स्टोरी है भाई कि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इतना लाया। अब कुछ और होने वाला है कि नहीं ये देख लेते हैं। चलिए थोड़ा एक बार पीछे हम आपको ले चलते हैं। याद करिए cos 2 थीटा इक्वल टू हम दो फॉर्मूला जानते हैं साइन थीटा और cos थीटा के फॉर्म में। एक तो हमारा हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं अगर cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब आप हमको बता दो, यहाँ पे इसको हम इस साइड ले आते हैं, यानी आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखो भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। फिर सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो देख लो ये दो चीज हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, एक तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमने फाइंड कर दिया कि सर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिखने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। ऑलरेडी आप लोग को ट्रिगो क्लास में डिस्कस हो गया होगा। तो अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे पुट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं और फिर इसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के फॉर्म में। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, अब आप बता दो 1 प्लस कॉस थीटा को हम यहाँ पे क्या लिख दें, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, तो लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ से ये हम लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड सिमिलरली डिवाइडेड बाई रूट अंडर यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। हो गया, तो अब मेरा y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरा √2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से दोनों से √2 बाहर निकालेंगे, यहाँ भी √2 बाहर निकालेंगे, √2 खत्म हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचेगा क्या, तो y इक्वल टू हमारे पास बचता है tan इनवर्स, ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2।
अब बात क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा tan इनवर्स है और ये टोटल पार्ट हमारा एंगल हो जाता है ना, तो क्या करते हैं इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं tan के फॉर्म में। तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे है और कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तब तो हो जाएगा tan के फॉर्म में। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारे फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ अगर साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस ये तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 2। ध्यान से देख लीजिएगा हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, cos थीटा डिवाइड बाई 2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया है। तो cos थीटा डिवाइड बाई 2 और cos थीटा डिवाइड बाई कट के 1 आ जाएगा तो हमने 1 लिख दिया, और प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा हमारा tan थीटा डिवाइड बाई 2 एंड सिमिलरली सो ऑन, नीचे में भी मैं वही किया हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स, अब बता दीजिए 1 प्लस है तो क्या 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री इसका टू वैल्यू हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 और प्लस हो जाएगा हमारा tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस tan पाई बाय 4 और इनटू हो जाएगा आपका tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। यानी हम बोले ना इसको कि tan के फॉर्म में हमको लिखना है। अब एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और ये हो जाएगा हमारा tan क्या चीज a प्लस बी यानी पाई बाय 4, अब प्लस क्या हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हम कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अब आप हमको बता दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई बाय 4 और प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स tan थीटा होता है तो हम उसको थीटा लिख सकते हैं, और हियर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप हमको बता दो कि यहाँ तो हमारा थीटा के फॉर्म में है बट वी हैव फाइंड द dy डिवाइडेड बाय dx, तो क्यों नहीं हमारा ये जो y इक्वल टू जो फंक्शन है अभी थीटा के फॉर्म में, इसको x वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हमारा cos इनवर्स x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा ये 2। अब हम यहाँ पे dy डिवाइडेड बाय dx निकालने वाले हैं, मतलब मेरा फंक्शन कहाँ ये था उसको एकदम सॉल्व करके छोटा बना के यहाँ पे लाए हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ dy डिवाइडेड बाय dx, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू पाई बाय 4 कांस्टेंट 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मतलब x का पावर 4, ठीक है, और मल्टीपल कर देंगे फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2x। अब बताओ यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब फाइनली हमारा dy डिवाइडेड बाय dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा -x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है हमारा x इक्वल टू a cos t प्लस log t डिवाइड tan t डिवाइड बाई 2 है, तो और y इक्वल टू दिया हुआ a sin t, तो आपको एवल्यूट करना है d स्क्वायर y डिवाइड बाई dx स्क्वायर और एट t इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3 पे। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। हमारा यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू a और यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos t और प्लस आपको दे दिया है यहाँ पे log tan t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो dx डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा आपका, ये तो a है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए। अब आप हमको बता दीजिए cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन t हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका tan t डिवाइडेड बाई 2, प्लस tan का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 2,
और यहाँ पे t डिवाइड बाई 2 का निकालेंगे तो 1/2 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। a यहाँ पे लिख दीजिए माइनस साइन टी और प्लस, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस टी डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन टी डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीपल ऑफ, इसको हम लोग लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीपल ऑफ मेरा हो जाएगा हाफ। ये देखिए कॉस टी बाई 2 यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यानी ओवरऑल हम बात करें तो हमारे पास बच जाता है a इंटू माइनस साइन टी और प्लस, आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 साइन टी डिवाइडेड बाई 2 और इंटू आपका बच जाता है कॉस टी डिवाइडेड बाई 2। एक फॉर्मूला हम आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, दरअसल होता क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और इंटू होता है आपका कॉस थीटा, यही यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा मेरा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन 2 और यहाँ पे 2 मल्टीपल ऑफ t डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आ क्या जाएगा a हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन t और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन t। तो ये हमारा हो गया dx डिवाइडेड बाई dt। तो dx डिवाइडेड बाई dt हम ये निकाल दिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपका गिवन है y इक्वल टू a साइन t, तो इसका आप निकाल लीजिए dy डिवाइडेड बाई dt निकालिएगा, तो ये आपका आ जाएगा a cos t, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं और ये हमारा क्या है फर्स्ट है। तो ये तो हमारा y t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ x को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब हमको dy डिवाइडेड बाई dx फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए dy डिवाइडेड बाई dx फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं a cos t और डिवाइड कर देंगे हम इससे, यानी a और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस साइन टी और प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। इसको चलिए सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर डिफरेंशिएट निकाल देंगे, तो ये a और ये तो खत्म हो जाएगा, दोनों साइड है ऊपर में नीचे में भी, तो इसको हम लोग देखिए साइन टी ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस टी और इंटू हो जाएगा आपका साइन टी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस ये हो जाएगा 1, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस हो जाएगा 1। इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी इंटू साइन टी एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। तो आप बताओ ये कॉस टी और ये यहाँ खत्म हो जाएगा, तो साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस टी मतलब dy डिवाइडेड बाई dx जो हो जाएगा और साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan t। तो मेरा निकल गया dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू जो हो गया ये आ गया हमारा tan t। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, और इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3 पे, यानी पाई डिवाइड बाई 3 पे इसका हम लोग डबल डिफरेंशिएट कर देंगे और जो हमारा आएगा उसमें पाई डिवाइड बाई 3 टी के प्लेस पे लिख के और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बता दीजिए इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और मल्टीपुल यहाँ लिख देंगे हम लोग डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब आप बताइए, अभी थोड़ा सा पीछे देखिएगा, डी टी डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे देखिए डी टी डिवाइड बाई डी एक्स है, हमको यहाँ पे आप निकाले हैं, इससे पहले हम लोग dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू निकाल दिए हैं हम लोग a cos स्क्वायर t और डिवाइडेड बाई क्या निकाले हैं साइन t। अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t मल्टीपल ऑफ dt डिवाइड बाई dx, इसको उलट दीजिए, यानी ये हो जाएगा हमारा साइन t डिवाइडेड बाई हो जाएगा a cos स्क्वायर t। अब आप हमको बता दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टी एंड मल्टीपुल ऑफ ये हो जाएगा आपका साइन टी डिवाइडेड बाय ए कॉस स्क्वायर टी। अब हमारा वैल्यू क्या चाहिए, पाई डिवाइडेड बाय 3 पे, तो पाई डिवाइडेड बाय 3 पे देखिए हम इसका वैल्यू निकालने वाले हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, देखिए कॉस स्क्वायर टी है तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख दें पाई डिवाइडेड बाई 3 मल्टीपल ऑफ ये हो जाएगा आपका साइन पाई डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई
डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 3 पे जो वैल्यू निकलने वाला है, सो ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 3, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 एन, इसके बाद मल्टीपल साइन पाई डिवाइड बाय 3 60 डिग्री, जिसका वैल्यू हो जाता है आपका √3 डिवाइडेड बाय 2, और इसके बाद यहाँ ए है, ए लिख दीजिए, और मल्टीपल ऑफ है कॉस स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 3, और कॉस पाई बाय 3 पर वैल्यू होता है आपका 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1/2 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीपल ऑफ ये 4 मेरा ऊपर चले जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 2a, तो ये 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा d² डिवाइड बाय dx² का वैल्यू एट t इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 3 पे हो जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय a। ठीक है।